नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डाकू के बारे में जिसकी ज़िंदगी महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध के कारण बदल गई। पहले तो मैं भगवान बुद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार कहा जाता है। नाइन्थ नाइन्थ अवतार, ये 9वें अवतार थे। और इनका पहले का जो ये राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और इनका नाम था सिद्धार्थ। तो इनके बारे में पहली भविष्यवाणी कर दी गई थी राजा से कि आपका ये जो पुत्र है या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो राजा ने क्या किया था, राजा ने बचपन से ही इनको भोग विलासी वाली ज़िंदगी दी थी। जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे थे, इनकी ज़िंदगी में भोग विलास भरा पड़ा था। इनके आसपास लड़कियां रहती थी और इनको ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो सब ऐसे रहता था। ये जब भी कभी शहर देखने की इच्छा जागृत करते थे तो शहर में से बूढ़े गरीब लाचारों को हटा दिया जाता था, साइड कर दिया जाता था, जिससे इनको कुछ भी ऐसा ना दिखे या कुछ कोई भी काम ऐसा जिसकी वजह से आदमी का मोह वहाँ ऐसे मन हट जाए और वो सन्यासी बन जाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हटा दी जाती थी। लेकिन एक बार ये निकलते हैं अपने सारथी के साथ में और कुछ चीज़ें देखते हैं, सारथी उन चीज़ों को रिप्लाई देता जाता है और ये उसी दिन ठान लेते हैं ये सन्यासी बनेंगे। वो अलग कहानी है। आज मेरी कहानी ये है कि एक डाकू था मगध राज्य के जंगलों में जिसका नाम था अंगुलीमाल। और अंगुलीमाल नाम उसका इसलिए पड़ा था कि उस जंगल में या उन जंगलों में जो भी जाता था और अगर अंगुलीमाल को मिल गया तो वो क्या करता था, उसको पहले लूटता था, फिर मारता था और फिर निशानी के लिए उसकी एक उंगली, कोई सी एक उंगली काट के उसकी माला बना के पहन लेता था। तो इस वजह से उस डाकू के डर से लोग, डाकू क्या था, वो एक तरह से राक्षस ही था, उसकी वजह से लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया था। तो एक बार उन्हीं जंगलों के समीप जो एक गांव होता है, समीप मतलब पास में एक गांव होता है, उसमें महात्मा बुद्ध पधारते हैं और वहाँ के गांव के लोगों में एक तरह का डर उनको महसूस हो रहा था। ये उन्होंने भांप लिया था। तो उन्होंने गांव के मुखिया से पूछा कि इन लोगों में डर क्यों है, क्या बात है। तो मुखिया ने बताया कि महाराज, जंगलों में एक डाकू है और हमारी जीविका, जीवन यापन जो हम करते हैं जंगलों के जरिए ही करते हैं। 80% हमें जंगलों से मिलता है और जंगलों में ही हम जा नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हम परेशान हैं। जंगलों में अगर उस डाकू को कोई मिल जाता तो वो मारता है और उसकी अंगुली काट के अपने गले में माला पहन लेता है। उसका नाम अंगुली माल है। तो हम बोला अच्छा। तो सुबह हुई, सुबह होते हुए जंगलों की तरफ निकल गई। गाँव वालों ने बहुत रोका कि महाराज मत जाइए, मार देगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं जाऊँगा। तो वो निकल गए। थोड़ा सा आगे चलते हैं जंगल के अंदर तो उनको चट्टान पे बैठा हुआ अंगुलीमाल दिखाई दे जाता है। अंगुलीमाल जैसे इनको देखता है तो उसको तो लगा बकरा आ गया, इसको पहले लूटूंगा, फिर मारूंगा, फिर इसकी उंगली पहनूंगा। उसने कसम खाई थी कि 1000 आदमियों को मारेगा और 1000 उंगलियों की माला बना के जब तक पहन नहीं लेगा तब तक वो मारना छोड़ेगा नहीं। तो क्या होता है ये महात्मा बुद्ध की तरफ भी भागता है तलवार लेके। महात्मा बुद्ध उसकी तरफ देखते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है। महात्मा बुद्ध चलते रहते हैं। मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, स्कूल से आ चुका है, ये आ गया है स्कूल से। मैं जा रहा हूँ। उसको लग रही सूसू। तो क्या होता है, महात्मा बुद्ध की तरफ वो तलवार लेके भागता है। अब महात्मा बुद्ध नहीं रुकते, उसकी तरफ देखते नहीं है, वो भाग रहा है पीछे, थोड़ा पीछे रह जाता है। तो बोलता है ए रुक जा, ए ठहर जा। ये नहीं रुकते हैं, वो बार बार चीखे जा रहा है ठहर जा ठहर जा, ये नहीं ठहर रहे। तो बिल्कुल जब पास पहुंच जाता तो बोलता है मैं तुझे बुला रहा हूँ, बोल रहा हूँ ठहर जा ठहर जा, तू ठहर क्यों नहीं रहा है। तो बोला मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा ये बता। तो बोलता है मैं कब ठहरूंगा। बोला मैं तो ठहरा हुआ हूँ, दौड़ तो तू रहा है, तू कब ठहरेगा वो बता। तो बोलता तुझे मेरा डर नहीं लगता है, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे बलशाली हूँ, यहाँ पर लोग आते नहीं मेरे डर की वजह से, तू यहाँ आ भी गया, मुझसे बहस भी कर रहा है, तुझे डर नहीं लगता है। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं अगर तू सबसे शक्तिशाली है तो सिद्ध कर कैसे सबसे शक्तिशाली है। बोलते मैं सिद्ध करूंगा, बताओ। बोले उसके बाद तुझे जो मेरे साथ करना है करना, लेकिन पहले सिद्ध कर। तो वो क्या करता है सिद्ध करने के लिए, रहने दे। तो वो क्या करता है सिद्ध करने के लिए, महात्मा बुद्ध उससे बोलते हैं कि जा पेड़ से एक लकड़ी तोड़ के ला। अब वो जाता है पेड़ से एक लकड़ी तोड़ के लाता है। बता लो तोड़ लाया। तो बोलता है अब जा इसको वापस जोड़ दे। अब वो क्या करता है,
वापस जोड़ने लकड़ी को बोलता है ये लकड़ी कैसे जुड़ेगी वापस, एक बार जो टूट गई जुड़ती थोड़ी है वापस। तो बोलते हैं वही मैं कह रहा हूँ, अगर तू सबसे शक्तिशाली होता तो इस लकड़ी को तू वापस जोड़ देता। तू सबसे शक्तिशाली नहीं है। अगर तू सबसे शक्तिशाली नहीं है, तू किसी चीज़ को तोड़ के जोड़ नहीं सकता है, तो उसको तोड़ने का अधिकार तुझे किसने दिया? तो किसी को मार के उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता है, तो तुझे मारने का अधिकार किसने दिया? तो ये जब बातें भगवान बुद्ध की अंगुलीमाल डाकू सुनता है तो वो सकपका जाता है। वो सोचता है यार ये बात तो सही है, लेकिन अभी मैं जवाब क्या दूँ? इन्होंने तो साबित कर दिया कि मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। तो फिर वो वही करता है, भगवान माफ़ करो, शरण में गिर जाता है पैरों में। तब भगवान बुद्ध उसको अपनी शरण में लेते हैं, उसको अपना शिष्य बनाते हैं, और फिर वो उस दिन से मॉन्क बन जाता है और अपना जीवन यापन भगवान की शरण में क्या बोलते हैं दे देता है, भगवान की शरण में पहुंच जाता है। और इस तरह से उन गांव वालों का अंगुलीमाल डाकू से पीछा छूटता है, और इसी तरह से महात्मा बुद्ध की वजह से अंगुलीमाल डाकू का उद्धार होता है। तो कई बार लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन वापस भी आ सकते हैं अगर उनको कोई सही रास्ते पे लाने वाला हो तो। और अगर आप किसी से कुछ ले नहीं सकते हैं ना, तो उससे छीनिए भी मत। ये इस कहानी से सीख मिलती है। आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते, मारिए मत, जोड़ नहीं सकते, तोड़िए मत। ये अधिकार आपको किसी ने दिया नहीं है, आप ठहर जाइए। और जब भी कभी आप अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ रहे हो अंधाधुंध, तो ये कहानी याद करिए और ठहरिए और सोचिए, विचार करिए कि आप कर क्या रहे। इस कहानी से सीख मिलती है। तो हम अपनी कहानी यहीं ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में कल दोबारा से। तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय। जय हो, जय हिंद, वंदे मातरम।